हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथरासी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। वैसे ही आज फिर से दिल्ली बोर्ड द्वारा फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली बोर्ड द्वारा बैक टू बैक वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। सबसे पहले एमटीएस की देखें, फिर आप एलडीसी की देखें, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, और इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, टीचर्स। अब देखिए, दिल्ली बोर्ड द्वारा एक जो कोर्ट में बेसिकली जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका फुल डिटेल्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्राइटेरिया, फुल डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, देखिए बात करते हैं, ये जो दिल्ली बोर्ड कमीशन बोर्ड है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है। मैं आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर ही दिल्ली में है। जो इसको कंडक्ट करवाता है, पूरा A to Z डिटेल्स जो भी देता है दिल्ली बोर्ड, दिल्ली से ही आता है। जब भी इसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो दिल्ली में ही होगा। एक ही सेंटर इसमें मांगता है, दिल्ली में ही आपका कंडक्ट एग्ज़ाम होगा, और साथ में कोई भी वहाँ पे जब आपकी ज्वाइनिंग मान लीजिए हो जाती है इस पोस्ट के द्वारा, तो आपको दिल्ली में ही आपको करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, जैसे दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, कई उसमें बने हुए हैं, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वहीं पे आपको काम करने का अवसर मिलेगा। देखिए, DSSB की तरफ से ये जब नोटिफिकेशन आया है तो इसमें 18 तारीख से पूरा ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने वाला है, और साथ में फुल डिटेल्स इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसमें आज हम जो देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, साथ में एज लिमिट देखेंगे, फीस देखेंगे, और कौन कौन सी पोस्ट हैं देखेंगे। साथ में इसके बाद जो सिलेबस है, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं कि देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया कि दिल्ली में है। देखिए, इसमें टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं 990 पोस्ट हैं। अभी आप देखे होंगे कि 2354 कुछ पोस्ट अभी DSSB की तरफ से आई थी। इसके बाद उसमें नर्सिंग और MTS कई ऐसे पोस्टें थी। अब इसमें देखिए 990 पोस्ट हैं, लेकिन ये 990 पोस्ट एक कहें कि बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं। आपको कोर्ट में बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलने वाला है काम करने का। ठीक है, अप्लाई डेट 18/1/2024 से इसका अप्लाई डेट होने वाला है। देखिए, कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज आपके सामने वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अप्लाई डेट 18 से चालू होगा, लास्ट डेट 8/2/2024 तक इसके होने वाली है। तो देखिए, अच्छा खासा समय हमको समय मिलेगा, और साथ में आप आराम से इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो देखिए, फीस इसमें जनरल OBC EWS की 100 रुपये है, SC ST की 0 रुपये है, और साथ में जो भी हमारी बहनें इसमें भरेंगी, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, उसके लिए 0 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, इसमें सभी सिस्टरों के लिए 0 रुपये फीस है। एज की लिमिट की बात करें तो सभी कैंडिडेट, या वो फीमेल्स हो या मेल हो, कोई भी एनी कैटेगरी हो, सभी के लिए 18 से 27 साल है। लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रावधान दिया गया है आरक्षण का, रिलैक्सेशन का, उसमें OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल। तो ये कहें कि इसमें रिलैक्सेशन भी इंक्लूड है। मतलब इसमें जो 18 से 27 साल के बीच जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए कोई 30 साल का है, OBC का है, तो वो भी भर पाएगा, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उसको, OBC वालों के लिए। और जनरल के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, और OBC EWS के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल की छूट इसमें मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए 990 पोस्ट तो हैं, लेकिन इसमें कई पोस्ट वाइज दिया है वैकेंसी। जैसे बहुत से असिस्टेंट होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पोस्ट वाइज 990 पोस्टों को बांट दिया है। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ पोस्ट नेम इधर है, और यहाँ पे पोस्ट कोड है, और टोटल पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल ये पोस्ट लिखा हुआ है, और एलिजिबिलिटी उसमें क्या आपकी योग्यता होगी, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पूरा इसमें हम जानने वाले हैं।
यदि आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में भरते हैं, जिसको आज SPA बोलते हैं, जैसे जो सीनियर होते हैं पर्सनल असिस्टेंट में, यही आगे चल के मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट आगे चल के जो भी बनते हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं पेशकार। जो भी असिस्टेंट होते हैं यही आगे प्रमोट होकर पेशकार बनते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें, आपको लगभग ये कहें कि बहुत पावरफुल होता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप कोर्ट जाते हैं तो पेशकार का नाम सुनते ही आपको क्या लगता है कि पेशकार है ना। तो जो फाइल को पेश करता है, जज के सामने ले जाता है, तो आपके हाथ में ही सब कुछ होता है, हार जीत का उनका। ठीक है, तो देखिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट में जो कोड है इसका 801/24। ठीक है, 801/24, 24 तो वर्ष हो जाता है, 801 इसका पोस्ट कोड है। ठीक है, टोटल इसमें 41 पोस्टें निकाली गई हैं। अब एलिजिबिलिटी इसमें देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विथ, साथ में आपको शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, और जिसकी स्पीड आपको होना चाहिए 110 वर्ड पर मिनट, और साथ में टाइप जो आपको शॉर्ट हैंड तो लिख ही लेते होंगे, लेकिन उसको टाइप राइटिंग जो आपकी होगी शॉर्ट हैंड की 40 वर्ड पर मिनट। ये कहें कि इसमें बहुत अच्छा वो भी मांगा है, आपका एक कोर्स भी मांगा हुआ है जो भी इसमें सीखे होंगे। बैचलर डिग्री तो आप किसी भी स्ट्रीम से किए होंगे, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, बैचलर डिग्री उसमें चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट हैंड स्पीड 110 वर्ड पर मिनट आपकी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टाइप राइटिंग आ जाती है, ये आपको भी आना चाहिए, ये आपको बाद में इसमें टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि जब आप पेपर देंगे तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, आप 110 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड अगर कर लेते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, और टाइप राइटिंग अगर 40 वर्ड पर मिनट है तो आपको पास कर दिया जाएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में ये रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो देखिए पर्सनल असिस्टेंट, जिसको आप PA बोलते हैं, देखिए इसमें पर्सनल असिस्टेंट में 2 प्रकार के, एक डिस्ट्रिक्ट सेशनल कोर्ट होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट फैमिलियर कोड। ठीक है, तो देखिए सेशनल और फैमिलियर कोड में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे सेशनल कोड जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट कर्मचारी होता है, उसके लिए अगर कुछ सुनवाई करना हो तो वो सेशनल कोड में जाएगा। जैसे आपको अध्यादेश जारी होता है, ठीक है, तो परमादेश जब कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है कि इस अधिकारी को बुलाओ या इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी को बुलाओ, और वो सेशनल कोर्ट में जाएगा। लेकिन फैमिलियर कोड जो होता है, डिस्ट्रिक्ट फैमिलियर कोड, जो आम जनता जाती है, जैसे कोई किसान गया, कोई अदर आदमी गया, नॉर्मल आदमी भी गया, तो वो फैमिलियर होता है, फैमिली बैकग्राउंड से जो जुड़ा होता है, वो एक नॉर्मल आदमी होता है, वो संविधान के प्रावधान के हिसाब से उसको रखा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो देखिए पर्सनल असिस्टेंट PA जो होते हैं वो 801/24 इसका पोस्ट कोड है, सेम पोस्ट कोड, लेकिन इसमें वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, 367 पोस्ट हैं, 367 हैं, और सेम क्वालिफाइंग सेम मांगा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड आपको 110 होना चाहिए। लेकिन टाइप राइटिंग जो दिया है यहाँ पे, ये टाइप राइटिंग सेम होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट हैंड की स्पीड इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड पर मिनट, ये कहीं 10 वर्ड पर मिनट इसमें कम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड का डिफरेंस है यहाँ पे, शॉर्ट हैंड आपको 100 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है, पर मिनट, और साथ में आपको टाइप राइटिंग वही चाहिए इसमें। ठीक है, तीसरी वैकेंसी की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट फैमिलियर कोड इसमें आई है, जिसको PA इसको भी कहेंगे। इसका पोस्ट कोड है 801/24। इसमें केवल 16 इसमें पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, इसमें सेम यही मांगा हुआ है, जिसमें आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में जो आपको एलिजिबिलिटी है, सेम इसमें भी यही मांगा गया है। आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए, शॉर्ट हैंड की स्पीड 110 होना चाहिए, टाइप राइटिंग आपको 40 होना चाहिए। कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशनल कोर्ट में शॉर्ट हैंड के लिए 100 रख दिया है, बाकी सेम यही आपकी एलिजिबिलिटी है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए शॉर्ट हैंड, बैचलर डिग्री, टाइप राइटिंग सब कुछ A to Z वही दिया हुआ है, सिम आपको वही होना चाहिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो इसमें फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4th वैकेंसी जो की आई है जूनियर जुडिशियल
असिस्टेंट की, JJAC जिसको शार्ट में बोलते हैं, इसमें भी 2 कंडीशनों में बांटा है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट सेशनल कोर्ट और फिर एक है जूनियर जुडिशियली असिस्टेंट जिसको डिस्ट्रिक्ट फैमिलियर कोड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी 2 कैटेगरी हैं जिसका कोड है 802/24। इसमें 546 पोस्टें हैं और इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ा सा कम कर दिया, बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपकी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। 40 वर्ड पर मिनट इसमें टाइपिंग आपको आना चाहिए। जूनियर जुडिशियली असिस्टेंट के लिए आपको केवल 16 पोस्ट हैं, इसमें भी 16 पोस्ट हैं और सेम बैचलर डिग्री और टाइपिंग की स्पीड आपको 40 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो ये कहें कि देखिए हमारी 5 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी में सभी में लगभग बैचलर डिग्री आपको मांगा हुआ है। यदि आप बैचलर डिग्री आप क्वालिफाइंग हो चुके हैं, देखिए इसमें कहा भी गया है रनिंग वाले नहीं भरेंगे। आपकी मार्कशीट जब आप ये अप्लाई डेट हो रही है उसके पहले की आपकी मार्कशीट होना चाहिए, ये कहें फाइनल रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। अपेयरिंग वाले इसमें अभी तो नहीं कहा गया, अगर कोई भी संशोधन आता है या कोई भी इसमें सुधार होता है या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन में कहा जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पूरा नोटिफिकेशन रहा। 2 चीज़ें इसमें रह गई हैं, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगा, चूँकि थोड़ा सा बड़ा है इसमें सिलेबस, और सिलेक्शन प्रोसेस भी किस प्रकार से होगा इसमें कुछ स्किल टेस्ट भी रखा है, क्वालिफाइंग कैसे है, कितना चाहिए, और ठीक है। तो ये सब आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा वैकेंसी का नोटिफिकेशन रहा और साथ में आप 18/1/2024 से लेकर 8/2/2024 के बीच में इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए एक बात आ जाती है, करने का सही समय क्या होता है, अप्लाई करने का सही समय क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अप्लाई करें फॉर्म, तो जब शुरू हो फॉर्म उसके लगभग 5 दिन बाद और जब एंड डेट हो उसके 5 दिन पहले मिडिल डेट जो भी होते हैं उनके बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मान लीजिए कोई अपडेट आता है साइडों में या कोई नोटिफिकेशन अपडेट देता है किसी भी बात को लेकर, तो आप उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। और पीछे इसलिए लेट नहीं किया जाता क्योंकि साइडें बहुत फिर व्यस्त चलने लगती हैं, फिर जानते ही हो कि सभी को फिर जल्दी होती है लास्ट में। तो ये मिडिल डे जो होते हैं इन्हीं में आप अप्लाई करने के लिए सही समय है, ठीक। तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। बाकी शेष मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा जो भी होगा, सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।